औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें सिविल जज के एग्ज़ाम में इस पेपर की तरतीब है पेपर नंबर 3 और इसे हम रेड विद करेंगे प्रोसिक्यूशन के एग्ज़ाम्स के साथ भी। एडीपीपी से लेकर एपीजी तक जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं क्रिमिनल लॉ से रिगार्डिंग कोई भी सवाल आता है तो इंशाल्लाह ताला इसको भी हम इसके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। आज है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसका मकसद मैं आप लोगों को बताता चलूं और साथ आप लोगों की राय भी कि इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए या किस हिसाब से हमें चलना चाहिए। सबसे पहले हम सिविल जज के सिलेबस पर आते हैं कि इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिलेबस क्या डिफ़ाइन किया है पेपर नंबर 3 का। सबसे पहले है द पाकिस्तान पिनल कोड, दूसरे नंबर पे सीआरपीसी, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, फर्दर पुलिस आर्डर और पुलिस रूल्स हैं हमारे 1934 के। पुलिस रूल्स चैप्टर 22 और चैप्टर 24 से लेकर 26 तक शामिल हैं। अब ये बन जाते हैं 5 सब्जेक्ट्स। सारे इसमें तकरीबन प्रोसिक्यूशन के एग्ज़ाम में भी शामिल हैं और सिविल जज के एग्ज़ाम में भी शामिल हैं। अब सबसे पहली बात कि इसकी तैयारी की कैसे की जाए। इन सब्जेक्ट्स की तैयारी को कुछ इस लिहाज से आप लोग मद्देनज़र रखें कि प्रपोजिशन भी क्रिमिनल लॉ में पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी आ रहा है। जब प्रपोजिशन आ रही है और सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, दो तरह का आपने जवाब देना है। और सबसे अहम बात जिस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है आज आप लोगों के लिए, वो है आप लोगों की एक लीगल अंडरस्टैंडिंग। लीगल अंडरस्टैंडिंग कुछ इस सेंस में या कुछ इस लिहाज से कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह ये 5 लॉज आपस में इंटर लिंक्ड हैं, इनका क्या रिलेशन है, कैसे ये चलते हैं और ऑनरेबल कोर्ट्स में इनसे मुतल्लिका क्या इश्यूज़ आते हैं। सबका ताल्लुक नो डाउट समझने से है, पढ़ने से है। अब तरतीब कुछ इस तरह है, एक बहुत ही छोटी सी मिसाल देता हूँ रियल स्टोरी की फॉर्म में। उससे पहले ये गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान पिनल कोड के मेरे तकरीबन सारे लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं। सीआरपीसी को शाह साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, हमारे रिस्पेक्टेड जज साहब सैयद जहांज़ेब बुखारी साहब ने, और सर बाबर साहब के भी इस पर लेक्चर्स मौजूद हैं और मैडम अमरीन साहबा के भी यकीनन शायद मौजूद होंगे। तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि वो आप देख लें। और जहाँ तक ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है या पुलिस आर्डर है या इसके रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मशवरे से इस पर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करा दूँगा, कोई मसला नहीं है। अब गुजारिश ये है, आप लोगों ने ही बताना है कि वो एक लफ्ज़ जनरली हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है क्रश कोर्सेज़। क्रश का मतलब क्या है? क्रश नहीं करते, एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर वो सब्जेक्ट किसी हद तक समझ आ जाता है। अब हमने धकेलना तो नहीं है, क्रश का तो यही है ना कि बस चलते जाओ तेज़ी के साथ। इस तरह के इल्म के मैं हक़ में नहीं हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि पीपीसी को सीआरपीसी वगैरह को शॉर्ट करके पढ़ लें तो नो इशू, अल्हम्दुलिल्लाह।
शार्ट तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों का मेजॉरिटी व्यू होगा। अभी ये थोड़ा सा ट्रायल प्रोसेस चल रहा है कि फ़ाइनल सिलेक्शन किन लोगों की करनी है। उसमें गुजारिश ये है कि जो इस दफ़ा लोग इम्तिहान देना चाहते हैं ना, वो कोशिश करें कि इस ग्रुप में हमारे साथ इस दफ़ा शामिल हो जाएं, और जो लोग नहीं देना चाहते वो फिर नेक्स्ट टाइम अल्लाह ज़िंदगी रखे बाद में आ जाएंगे, ताकि सीरियस कैंडिडेट्स अलहदा हों, उनको हम उसी हिसाब से चलाते जाएं। तो आप लोगों से राय ये है कि आप लोगों ने यूट्यूब पर ही यही राय देनी है या आंसर करना है कि सर ये सारे सब्जेक्ट्स एक दफ़ा दोबारा स्पीड के साथ पढ़ा दें, या सिर्फ टेस्ट सिलसिला ही शुरू करें, या आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनके इंशाल्लाह ताला फिर सब सवालात सुनकर जवाब आप लोगों को देते जाएंगे। ये थी गुजारिश। अब इनको समझने के हिसाब से मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा था कि इसको समझें कैसे हम इन सब्जेक्ट को। तो ब्रीफ सी छोटी सी रियल स्टोरी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अब कोई भी केस है, उसमें आप मिसाल ले लें, अक्यूज़्ड हैं 4, 5, 6 या 7। सपोज़ के ऑफेंस हुआ हीनियस नेचर का, मर्डर को हम मिसाल ले लेते हैं, कत्ल अमद की। अब अंडर सेक्शन 302 पाकिस्तान पिनल कोड ऑफेंस हुआ। अब ये पीपीसी का पहले भी बताया था, लेकिन शॉर्टली दोबारा सुन लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। पाकिस्तान पिनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें ऑफेंस की डेफिनेशन की गई है, एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, और इसको कोडिफाइड कर दिया गया है। किसी हद तक थोड़ा बहुत ये प्रोसीजरल लॉ भी है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको वक्त के साथ साथ बताते जाएंगे कि पीपीसी प्रोसीजर के बारे में क्या बता रहा है। ऑफेंस होता है हमेशा, और उसका एक तरीक़ाकार है ट्रायल का। ऑफेंस के लिए तो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड आ गया। अब उसके बाद एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद फिर ट्रायल है, और ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करना है कि अक्यूज्ड क्या ने जुर्म किया है, एक्विटल हो जाती है या उसकी कन्विक्शन। इन बातों को सिर्फ ऑफेंस की हद तक डील करता है हमारा पीपीसी। और अब उसके बाद क्या है, जुर्म तो हो गया, कंप्लेनेंट भी है, मुस्तगीस जिसे हम कहते हैं, अब वो इंसाफ चाहता है कि जी मुल्ज़मान को सज़ा हो। तो उसके लिए कौन सा कानून है, क्या प्रोसीजर है? उसके लिए हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। क्रिमिनल प्रोसीजर ना सिर्फ ट्रायल के लिए रहनुमाई करता है ऑनरेबल कोर्ट्स को, कोर्ट्स की पावर्स, जुरिस्डिक्शन, एस्टेब्लिशमेंट से भी मुतल्लिक़ है, पुलिस के अख्तियारात और पुलिस की ज़िम्मेदारियों से भी मुतल्लिक़ है हमारा सीआरपीसी। अब पुलिस की ज़िम्मेदारियां अपने हिसाब से हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स भी है, और अगर कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद पुलिस की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें डील होती हैं सीआरपीसी में। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट हो गया। अब एक ऐसा मुल्ज़म अक्यूज़्ड जिसकी एज 18 साल से कम है, कानून ने उसे जुवेनाइल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो इस लॉ के ताबे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा और ट्रायल का क्या प्रोसीजर होगा जुवेनाइल अक्यूज्ड का। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा कानून है पुलिस आर्डर 2002। उससे पहले हमारा पुलिस एक्ट था, वो ख़त्म हो गया है, बालिश हो गया। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये नया कानून आ गया। इसमें पुलिस के हायरार्की, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह डिफ़ाइन की गई हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अब लास्टली आ जाता है हमारा द पुलिस रूल्स 1934। इसमें भी पुलिस की सारी ज़िम्मेदारियां हैं। मेन असल बात इसमें क्या है, या इन जो हमारे 4 चैप्टर्स ही बनते हैं, 24 से लेकर 26 तक 3 चैप्टर हो गए, और 22 हो गया हमारा चौथा चैप्टर। इसमें ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा, अगर ऑफेंस कमिट हो गया है तो पुलिस के अख्तियारात क्या हैं। इसमें आप चैप्टर 24 को देख लें, कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर। अब इसका आप अगेन दोबारा सुन लें
जिन चीज़ों को हमारा CRPC इन डिटेल नहीं बता रहा, उन चीज़ों को पुलिस रूल्स बहुत तफसील के साथ बताता है। बहुत बेहतरीन कानून है। एक एक चीज़ को इसमें बड़े खूबसूरत और अच्छे तरीके से बयान कर दिया गया है। ये हो गए हमारे टोटल 5 लॉज। अब इनकी एप्लीकेशन क्या है? आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतना ज़्यादा नहीं होगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोगों की राय का भी मैं मुंतज़िर हूँगा। अब आपस में ये लिंक्ड कैसे होते हैं, इनका रिलेशन क्या है और समझ कैसे आएगी? मिसाल दे रहा हूँ आपको। देयर आर 6 accused persons against whom there are allegations of committing a murder. कत्ल अमद। कत्ल अमद मुल्ज़मान से हो गया, अफेंस अंडर सेक्शन 302। ठीक है जी। पीपीसी ने इसे डिफ़ाइन भी कर दिया और इसकी सज़ा भी बयान कर दी। जुर्म हो गया। अब कंप्लेनेंट पार्टी क्या करे? जनरली हम सबको पता है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने के लिए ना एक कहानी की शक्ल दे रहे हैं। कंप्लेनेंट पार्टी जनरली पुलिस को इन्फॉर्म करती है, 15 पे कॉल करती है, या पुलिस स्टेशन कंप्लेनेंट पार्टी में से कोई शख्स चला जाता है। वो बताता है कि जी इतना बड़ा वकूआ हो गया। कैसे हुआ? अब पाकिस्तान में अंडर CRPC इसका तरीक़ाकार ये है कि वो एप्लीकेशन लिखेगा, अगर खुद पढ़ा लिखा है तो, या उस शख्स के कहने पर, हिदायत पर दरख्वास्त लिखी जाएगी, उसका फिर थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर होगा। उसके बाद FIR होगी अंडर सेक्शन 154 रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। FIR हो गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन CRPC के ताबे होगी, ट्रायल भी इसी कानून के ताबे होगा। कानून शहादत आर्डर का काफ़ी ज़्यादा लिंक है, इस वक्त डिस्कस करना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो आप लोगों का पेपर 4 है। CRPC की ये एप्लीकेशन हो गई। अब 6 हैं अक्यूज्ड, FIR उनके खिलाफ हो गई, ट्रायल सारा प्रोसीजर CRPC के ताबे होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगा। ये CRPC की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई। अब उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, ये कैसे एक्टिव होगा? अब मुल्ज़मान जैसे आप लोगों को गुजारिश की है, उनमें से एक या दो जुवेनाइल हैं, एक की उम्र है ओनली 14 ईयर्स और दूसरे की है 17 ईयर्स। अब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं कि जुवेनाइल बच्चा है, छोटी उम्र का है, उसके साथ पुलिस का रवैया, प्लस इलाका मजिस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त ऑनरेबल सेशन कोर्ट नहीं होती, प्रोसीजर में शामिल, प्रोसीडिंग्स में शामिल, पहले ये रिमांड वगैरह का प्रोसीजर सारा इलाका मजिस्ट्रेट ने ही करना है अंडर CRPC। तो इस जो कम सिन मुल्ज़मान हैं, इनका रिमांड का और दीगर जो अदालती इलाका मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो क्या हैं, मुल्ज़िम के क्या हकूक़ हैं, अगर वो विक्टिम है उसके फिर क्या हकूक़ हैं, उसकी एज का डिटर्मिनेशन क्या होगा, उसे सज़ा किस हद तक हो सकती है, और स्टेट ने, रियासत ने उसके लिए क्या क्या सहूलियात रखी हुई हैं, ये सारा हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के ताबे होगा। अब उसके बाद हमारा पुलिस आर्डर आ गया। अब पुलिस आर्डर में सारी पुलिस की जिम्मेदारियां जैसे बता रहे हैं, हायरार्की नया कानून आ गया जिसमें हमारे पहले SP साहबान थे, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट में, ये अब DPO साहबान बन गए, और इसके अलावा ये मुख्तलिफ सेक्शन इसमें आर्टिकल्स मुतारफ़ कराए गए इनकी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से कि इन्वेस्टिगेशन चेंज कैसे होगी अगर एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है एक इन्वेस्टिगेशन से, और पुलिस ऑफिसर्स की के अख्तियारात क्या क्या हैं, हाई ऑफिसर्स के, वो इनको डील करते हैं। अब उसके बाद हमारे पुलिस रूल्स जैसे शुरू में आप लोगों को बता दिए। सपोज़ ये जो 6 लोग मर्डर हुए, इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें पहले शुरू में, चलो जी डे लाइट अकरेंस है। अब एक ऐसा केस, कोई और केस की मैं मिसाल देता हूँ, एक शख्स है अकेला, घर से चला गया, रात का टाइम था तो वापस ना आ सका, सुबह वर्षा ने उसकी
नाश देखी। डेड बॉडी अननोन अक्यूज्ड हैं। कंप्लेनेंट पार्टी ने एफआईआर करा दी अननोन अक्यूज्ड। उसके बाद फिर कंप्लेनेंट पार्टी में थ्रू सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जिसे हम प्रतिमा बयान कहते हैं, अक्यूज्ड को नामजद किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्ज़िम बेगुनाह है, या उस शख्स की डिसीज़ की डेथ नेचुरल है, कैसे खुदकुशी की है उसने, या किसी बीमारी की वजह से फौत हो गया, वकूआ ही नहीं हुआ। तो इन हालात में पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाती है। इसके लिए रहनुमाई सारी पुलिस रूल्स में मौजूद है, पुलिस के अख्तियारात से मुतल्लिका, और पुलिस स्टेशन की फंक्शनिंग कैसे होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये भी सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आप लोगों की आरा का मुंतज़िर रहूँगा। मैक्सिमम आप लोग कोशिश करें कि कोई राय दें, खासकर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो इस दफ़ा पेपर दे रहे हैं। बेटा आप सब लोगों से गुजारिश है कि टेस्ट का सिलसिला नए सिरे से शुरू किया जाए। शुरू से इंशाल्लाह ताला सब सब्जेक्ट्स को हम इसमें शामिल करेंगे, या थ्रू लेक्चर सीरीज़ दोबारा इसको रिवाइज़ किया जाए। तो मैं आप लोगों के जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।